नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेएमटीएस कृष्णन इंस्टीट्यूट आपकी सफलता हमारा लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग रीजनिंग की पहली क्लास देखे थे जिसमें हम लोग पढ़ना शुरू किए थे काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। और हमने लास्ट क्लास में आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर पूछा था। तो सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे पूछा क्या गया था? हम लोग कल पढ़े थे त्रिभुज को पढ़े थे, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना। उसी से रिलेटेड एक प्रश्न दिए थे आप लोगों को। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसका सॉल्यूशन देखते हैं फिर आगे चलते हैं। इस आकृति में पूछा गया था कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर? इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हमने क्या बताया आपको बच्चा? मैंने क्या बोला, चाहे आप राइट साइड लीजिए चाहे लेफ्ट साइड लीजिए, किसी एक साइड नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए। हम लिखेंगे 1 2 3 4। इसके बाद हमने क्या बोला, पहली संख्या ले लेंगे, पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 को लिख देंगे। 3 में अगली संख्या जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 को लिख देंगे। फिर 6 में अगली संख्या जोड़ेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। 10 को लिख देंगे। फिर हमने क्या बोला, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे, 10 6 16 3 19 से 20, कितना आया? 20 आया। फिर हमने आपको एक चीज बताया कि अल्टरनेट ऑर्डर पर चलने पर हम लोग अल्टरनेट ऑर्डर पे एक एक को उठाएंगे। पहले को नहीं लेते, दूसरे को ले लेंगे, तीसरे को नहीं लेते, चौथे को ले लेंगे। यानी हम लोग किसको लेंगे? छठे को लेंगे और एक को लेंगे। 6 में एक को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7, और 20 7 कितना आ जाएगा? 27। ये हमने लास्ट क्वेश्चन बताया और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन जो पूछा था मैंने, उसमें एक स्टेप और था। उसमें एक स्टेप और था। इसमें पूछा गया था कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। लास्ट मैंने इसी क्वेश्चन पे आप लोग को छोड़ा था और पूछा था कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। 4 के बाद यहाँ पे नंबर आएगा 5, तो 10 में 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 15। अब हम लोग नंबर लिखेंगे 1 में क्या करेंगे? 3 को जोड़ेंगे, 3 के बाद 6 को जोड़ेंगे, 6 के बाद 10 को जोड़ेंगे, 10 के बाद 15 को जोड़ेंगे। सबको जोड़ देंगे। 15 10 25, 25 6 31, 31 3 34, 34 1 35, कितना आया आपका? 35 आया। फिर हम लोग क्या करेंगे? प्लस का साइन लिखेंगे। पहला छोड़ेंगे, दूसरा को लेंगे, तीसरा छोड़ेंगे, चौथे को लेंगे, पांचवा छोड़ेंगे, अगर छठी संख्या होगी हम लोग छठे को ले लेंगे। अब किसको लेंगे? 10 को लेंगे और 3 को लेंगे। 10 3 13, 35 में 13 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 48। यानी हमने जो लास्ट क्वेश्चन दिया था उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी थी? 48 थी। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग इसके आगे क्लास का शुरुआत करते हैं। इसके आगे हम लोग इसी त्रिभुज का तीसरा टाइप पढ़ेंगे कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का तीसरा टाइप पढ़ेंगे, त्रिभुज का थर्ड टाइप, टाइप थर्ड भी हमारा क्या होगा? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को निकालना। देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसा आता है। मान लीजिए ये प्रश्न आया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। आपके सामने 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न में पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा है। इन तीनों में हमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। अगर बेसिक से करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा, हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक देखिएगा, इधर हमने क्या बोला, पहले अगर इस लाइन को अगर हम लोग भूल जाएंगे, ये जो तिर्यक लाइन है इसे भूल जाए हम लोग, एक हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कुछ ऐसा।
इसमें हम लोग क्या देखते थे, नंबर लिखते थे, नंबर लिख के जोड़ देते थे, कितना आता था 3। हम लोग इस पर नंबर लिखेंगे आधार पर 1 2, ये आपका आधार हो गया, आधार पे नंबर लिखेंगे 1 2, जोड़ देंगे कितना आएगा 3, प्लस यहाँ भी नंबर लिखेंगे 1 2, यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 6 हुआ। अब देखिए इस लाइन को भूल जाइए, अब इसको आधार मान लीजिए, ये आपका हो गया आधार। अब इस आधार से चेक करेंगे, यहाँ भी नंबर लिखेंगे 1 2, 1 में 2 को जोड़ा कितना आया 3 आया, यहाँ में लिखेंगे 1 और 2, 1 में 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा। टोटल कितने आए 12 त्रिभुज आए। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ त्रिभुज डबल बार काउंट हो चुके हैं, कुछ त्रिभुज क्या हो चुके हैं 2 बार काउंट हो चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट से रेखाएं निकली है उस पॉइंट को छोड़ देंगे, जिस पॉइंट से रेखाएं निकली है उस पॉइंट को क्या करेंगे छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे रेखाएं कितनी जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद की है या काटी है। हम देखते हैं एक जगह यहाँ पे काटी है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो टोटल जितना आया उसमें से 4 माइनस कर देंगे, यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है 8। ये हमारा टोटल था बेसिक नियम, ये हमारा था बेसिक नियम। लेकिन हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, नंबर लिखना शुरू करेंगे आधार पे। पहला आधार आपका मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, पहले पे लिखिए 1 और 2, इसको मान लीजिए सी, सी से बी, और सी पे चलेंगे 1 और 2। आपका देखा जाए रो और कॉलम की संख्या क्या हो चुकी है बराबर हो चुकी है। जब रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो जाए तो सबसे बड़ी संख्या जो हो, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका हम लोग क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का क्यूब होता है 8। यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज थे 8। ये था हमारा ट्रिक और ये था हमारा बेसिक नियम। चलिए ट्रिक के लिए माध्यम से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए, हम लोग आधार से नंबर लिखना शुरू करेंगे। एक हम लोग लिखेंगे रो में और एक कॉलम में, 1 2 3, 1 2 3। अब बताइए रो और कॉलम की संख्या बराबर हुई कि नहीं, क्यों बच्चा बराबर हुई। रो और कॉलम की संख्या क्या हुई बराबर हुई। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या का क्या करते हैं क्यूब कर देते हैं। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है 27। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे ही प्रश्न पे हम लोग क्या करेंगे, आधार पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, फिर कॉलम के साइड से लिखेंगे 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पे भी देखा रो और कॉलम की संख्या क्या थी बराबर थी। क्यों बच्चा समझ में आया, रो और कॉलम की संख्या क्या थी बराबर थी। तो जो सबसे बड़ा नंबर आएगा, सबसे बड़ा नंबर क्या आया 4, सबसे बड़े नंबर का हम लोग क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, यानी कि घन कर देंगे। 4 का क्यूब होता है कितना 64। यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज थे 64 त्रिभुज थे। ये हमारा त्रिभुज का तीसरा टाइप था, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, जब रो और कॉलम की संख्याएं बराबर होती हैं हम क्या करते हैं सबसे बड़ी संख्या का क्यूब कर देते हैं। क्यूब करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होता है। आइए देखते हैं जब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी तब कैसे करेंगे। दोस्तों अगर समझ में आए वीडियो लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, आपका जो प्रश्न आया कुछ ऐसा है। अब इसमें पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। हमें बताना है त्रिभुजों की संख्या। क्या बताना है बच्चा, त्रिभुज की संख्या बताना है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले रो और कॉलम में संख्या लिखेंगे। रो पे कॉलम लिखे 1 2 3 4, ऐसे हम कॉलम पे लिखेंगे 1 2 3। क्या रो और कॉलम की संख्या बराबर हुई, तो आप बोलेंगे नहीं हुई। अब नहीं हुई तो हम लोग इसको बेसिक नियम से करेंगे।
देखते हैं कैसे करेंगे। आप लोग बच्चा इधर ध्यान से देखते रहिएगा, इससे आसान कुछ नहीं होगा। आप लोग इस पॉइंट को छोड़िएगा, इस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, जिस जिस पॉइंट से रेखाएं बाहर की तरफ निकली हैं। अब नंबरिंग कीजिए, ये पहला आधार है 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। पहले से कितना आया 10, इस आधार से, इस आधार से भी 10 आएगा, इस आधार से भी कितना आएगा 10, यानी 10 20 30। तो पहले आधार, पहले शुरुआती 3 आधार से हमारी संख्या कितनी आ गई 30 आ गई। यानी इस पॉइंट से कुल कितने त्रिभुज बने हैं 30 त्रिभुज बने हैं। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखेंगे, इसको आधार मानेंगे, ये जो साइड की लाइन है इसको आधार मानेंगे। यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 2 3। अब क्या करेंगे हम लोग सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6, यानी पहली लाइन से आई 6, इससे आएगा 6, इससे आएगा 6, इससे आएगा 6। ऐसी कितनी रेखाएं हैं 4, यानी 6 12 18 24। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से कितना आया 30, यहाँ से कितना आया 24, सबको जोड़ के लिख देंगे कितना आया 54 आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, कोई कोई त्रिभुज 2 बार गिना जा चुका है। क्या हुआ, कोई त्रिभुज 2 बार गिना जा चुका है। हम लोग क्या करेंगे, जिस जिस पॉइंट से रेखाएं निकली है उस पॉइंट को क्या करेंगे छोड़ देंगे, फिर देखेंगे कितनी जगह ये रेखाएं एक दूसरे को काटी है, उसी जो काटी है उसी संख्या को माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 54 से हम लोग क्या करेंगे 12 को माइनस कर देंगे। यही वो 12 त्रिभुज थे जो 2 बार काउंट हुए थे, यही वो 12 त्रिभुज थे जो 2 बार काउंट हुए हैं, 2 बार गिने जा चुके हैं। तो 54 से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा 42। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज थे 42 त्रिभुज थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये टाइपिंग आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं। मान के चलिए आपके सामने कुछ फिगर ऐसा आ गया, पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों हमने क्या बताया, एक पॉइंट ये जहां से रेखाएं निकली हैं, एक पॉइंट ये, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे छोड़ देंगे। और अगर अपनी मन की आंखों से देखें तो यहाँ पे देखिए रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। आपका रो में आएगा 3 आएगा, कॉलम में क्या आएगा 2 आएगा। तो रो कॉलम की संख्या बराबर नहीं, तो हम लोग इसको बेसिक नियम से करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। यहाँ भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, 3 2 5 1 6 प्लस 3 2 5 1 6, टोटल कितने हो गए 12। यानी इस बिंदु से कितने त्रिभुज बने हैं 12 त्रिभुज। अब हम लोग इस बिंदु से देखेंगे, अब इसको आधार मानेंगे। एक आधार आपका ये होगा, नंबर लिखिए 1 2, दो भागों में बटा है, 2 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3 प्लस, अगर हम लोग यहाँ भी नंबर लिखे 1 2, 2 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3 प्लस, अगर हम लोग यहाँ भी नंबर लिखे 1 और 2, 1 में 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 9, यानी कि इस पॉइंट से कुल कितने त्रिभुज आए 9। अब हमने क्या बोला, जो दोनों पॉइंट से जो त्रिभुज की संख्या आएगी उसे क्या करेंगे जोड़ लेंगे। 12 में 9 को जोड़ेंगे आपका कितना आएगा 21 आएगा। अब हमने क्या बोला, जिस जिस बिंदु से आपकी रेखाएं निकली है उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, बाकी देखेंगे कितनी जगह रेखाएं एक दूसरे को काटी है उसको काउंट करेंगे। एक जगह यहाँ पे काटी है, 2 3 4 5 6, कितनी जगह प्रतिच्छेद की है 6 जगह। तो 21 से हम लोग क्या करेंगे 6 को माइनस कर देंगे, 21 से 6 जाएगा कितना आएगा आपका 15। यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज थे 15 त्रिभुज थे। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज थे 15 त्रिभुज थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीसरा टाइप आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग त्रिभुज का चौथा टाइप पढ़ेंगे। अब हम लोग त्रिभुज का चौथा टाइप पढ़ेंगे। जो चौथा टाइप है हमारा वो पूछता है कि
आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो अगला टाइप आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे, टाइप 4, आयत या वर्ग के अंदर, आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों पहले आयत की परिभाषा देख लीजिए, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। वर्ग किसे बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। एक उदाहरण देखिएगा, ये मान के चलिए आपका आयत है, 1 सेंटीमीटर यह है, 1 सेंटीमीटर यह, 2 सेंटीमीटर यह, 2 सेंटीमीटर यह। आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, इसे क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। वर्ग पूछेगा तो जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी 1 सेंटीमीटर यह, 1 सेंटीमीटर यह, 1 सेंटीमीटर ये भी है और 1 सेंटीमीटर ये भी है। ये आपका वर्ग है, ये आपका आयत है। तो हम लोग अगला टाइप जो पढ़ने वाले हैं टाइप 4, उसमें क्या पढ़ेंगे, आयत और वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों देखिएगा पहला क्वेश्चन, मैं आपके सामने 5 डायग्राम बना रहा हूं, पांचों में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। पहली आकृति आई कुछ इस प्रकार, दूसरी आकृति है आपके सामने, तीसरी आकृति है, और ये चौथी आकृति। इन चारों में हम लोगों को काउंट करना है कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, दी गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ये 4 प्रश्न है आपके सामने, चारों में बताना है त्रिभुज कितने होंगे। अगर देखा जाए पहली आकृति में कितने त्रिभुज है, हम लोग शुरू से जानते हैं किन्हीं 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर मैं इस आकृति को ढक दूं, आपको 3 रेखाएं दिख रही होंगी, एक त्रिभुज आपका ये बना, एक त्रिभुज ये बना। इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। यहाँ पे आपका कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, आपको बेसिक से करना पड़ेगा। फिर दूसरे फिगर में चले तो हम लोग बेसिक से पहले देखेंगे। पहले देखा जाए 1 2 3 4, 4 त्रिभुज हमें ऐसे दिख रहे हैं। फिर देखिएगा पांचवा त्रिभुज आपका बनेगा ये वाला, 5 हो गया। फिर इसके विपरीत, जस्ट विपरीत ये बन गया आपका छठा त्रिभुज। फिर देखिएगा एक आपका ये बनेगा 7वां त्रिभुज, और एक इसके विपरीत बनेगा 8 त्रिभुज। हमें कुल कितना त्रिभुज मिला, 8 त्रिभुज। लेकिन इस 8 त्रिभुज को ज्ञात करने के लिए आपका समय बर्बाद होगा, और पेपर में हमें समय कम मिलता है। कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप क्या कीजिएगा, नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4। जो सबसे बड़ा आए, जो सबसे बड़ी संख्या आए, उसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। सबसे बड़ी संख्या है 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आया 8। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज है। दूसरे फिगर में चलिए ट्रिक के माध्यम से कीजिएगा। दूसरे में पूछा गया है कुल कितने त्रिभुज है। पहले क्या होगा, कहीं से भी नंबर लिखना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6। जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसी में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 6 गुना 12। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, 12। चौथे फिगर में देखिएगा, कहीं से भी आप नंबर लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8। 8 में 2 का गुणा करेंगे, कुल कितने त्रिभुज मिले, 16 त्रिभुज। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको भी समझ आया होगा। हमें क्या करना है,
जब आयत और वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछे तो आप क्या कीजिएगा, नंबर डाल दीजिएगा। नंबर डालने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या आए उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर आएगा कि उस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। अब देखिए आपके सामने कुछ ऐसा फिगर है, पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक आकृति में नंबरिंग करके डबल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, 4 बड़ा है, 4 का गुना 2, 4 गुना 8, यानी कि पहले आकृति में कितना मिला, 8 मिला। ऐसे ही दूसरे में करेंगे 1 2 3 4, 4 गुणे 2 बराबर कितना मिला, 8, 8 प्लस 8 बराबर 16, कितना त्रिभुज मिला, 16। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 16 त्रिभुज नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे दो आकृतियां एक साथ आपस में मिलती हैं और वह इंटरनल आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो वहां पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है। कितना त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है बच्चा, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है। तो देखिएगा ये आकृति यहाँ पे और ये आकृति यहीं पे आके ज्वाइंट हुई है। तो जहां पे 2 त्रिभुज, 2 आकृति एक साथ मिलती है आंतरिक रूप से, वहां पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है। तो यहाँ पे कितना त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। तो 16 में 2 को जोड़ेंगे तो टोटल कितने त्रिभुज है, यहाँ पे 18 त्रिभुज है। टोटल यहाँ कितने त्रिभुज है, 18। देखिए वो 2 त्रिभुज कौन से हैं। एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, इसका नामांकन हम कर देते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बना कौन सा, त्रिभुज ए बी सी। एक दूसरा त्रिभुज बनेगा आपका, मान के चलिए आपका डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। देखिए दोनों आकृतियों से आधा आधा आकृति लेके एक दूसरा त्रिभुज बना कौन सा, त्रिभुज डी ई एफ। तो यही 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन के इस 16 में 2 को जोड़ा, कितना बन गए, 18 त्रिभुज बन गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये भी टाइप आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। पिछले क्लास की तरह मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिएगा 2 प्रश्न, इन दोनों प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बताना है, कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। दूसरा प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक दूसरा प्रश्न है, 3 प्रश्न दूंगा, तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं, ये दूसरा प्रश्न है और ये आपका तीसरा प्रश्न है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इन तीनों फिगरों में, तीनों चित्रों में आपको क्या बताना है, त्रिभुज की संख्या बतानी है। क्या बताना है, त्रिभुज की संख्या। इन तीनों प्रश्नों में आप लोगों को त्रिभुजों की संख्या बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इसे सेंड कीजिएगा।